स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। दोस्तों, ये दोहा बहुत ही तर्कसंगत और प्रासंगिक है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार काम और आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। लोन एंड EMI, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा और जीवन में कभी न कभी इनका इस्तेमाल भी किया होगा। जो मन है ले लो, EMI है ना। मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए या शादी के लिए लोन चाहिए। जीवन में कुछ भी चाहिए, एक चीज आपका बाहें खोले इंतजार कर रहा है और वो है लोन। लोन आपके हर मर्ज की दवा है, लेकिन जब दवा ही दर्द का कारण बन जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम इसी दवा का शिकार होते जा रहे हैं और हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि हम लोन की दुनिया में फंस गए हैं? हम पहले से और भी परेशान रहने लगे हैं। साथ ही ये भी कि क्या हम लोन और EMI के चक्कर में गरीब होते जा रहे हैं? आइए ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं आज के अपने इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज 142 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ हम विश्व की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गए हैं। देखा जाए तो 66% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम उम्र की है और आश्चर्य की बात यह है कि सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया के मुताबिक हमारी 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और ये वही मिडिल क्लास है जो लोन के ट्रैप में फंसी हुई है। आज रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हमारी जरूरत और भी बढ़ गई है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसों की नीड होती है, पर पैसे तो लिमिटेड होते हैं, जिसके चलते बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोन लेते हैं। कई बार तो लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेते हैं और इस तरीके से लोन के विशेष साइकिल में हम इस तरह फंसते हैं कि एंड बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग मिलेनियल्स या फिर जनरेशन Y पॉपुलेशन है। हम में से मैक्सिमम टेक सेवी भी हैं और हम अपनी जरूरत को तुरंत ही पूरा करना चाहते हैं, जबकि हमारे पुराने जनरेशन के लोग पहले सेव करते थे और तब कहीं जाकर खर्च करते थे। लेकिन हमारी जनरेशन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो ट्रेंड कोविड-19 के बाद और बदल गया है। क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाईमार्क के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस पर्सनल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन ज्यादा ले रहे हैं। पर्सनल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 की तुलना में दोगुना हो गए हैं। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक टोटल 174.3 करोड़ की लैंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुई और रिटेल लोन 48.9% है। दोस्तों, मार्केट में EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के आने की वजह से आज मैक्सिमम लोगों के सपने तो पूरे हो रहे हैं, पर साथ ही साथ डेट ट्रैप में भी फंसते जा रहे हैं। देखा जाए तो EMI एक बेट की तरह है जो हमें बार बार फंसाने के लिए डाला जाता है। दोस्तों, EMI के आने की वजह से हमारा माइंडसेट फर्स्ट सेव देन स्पेंड से ही चेंज हो गया है। कंज्यूमर क्रेडिट कंपनीज जैसे TVS क्रेडिट और बजाज फिनसर्व का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। वो ऐसे सेगमेंट्स को कवर करते हैं जहाँ पे कन्वेंशनल बैंक्स और NBFCs क्रेडिट नहीं दे पाते। दोस्तों, आज के टाइम में स्मार्टफोन्स स्टेटस का सिंबल हो गए हैं और वैनिटी का एक तरीका भी। EMI के कॉन्सेप्ट की वजह से एप्पल के टू मच कॉस्टली फोन भी अब अफोर्डेबल हो गए हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स जो हम एक बार में लेने की नहीं सोच सकते थे, EMI और लोन मार्केट ने उन्हें बहुत ही आसान कर दिया है। स्मॉल टिकट्स बिग ड्रीम्स की ख्वाहिश को नो कॉस्ट EMIs वाया लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स ने बखूबी पूरी करने की कोशिश की है। जिस तरीके से किसी चीज को लोन पे लेने के लिए हमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर गिरवी हमारे ये प्रोडक्ट्स ही होते हैं। देखा जाए तो EMIs पे उन्हें भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, स्पेशली मोबाइल फोन्स जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं या जो अंडर बैंक सेगमेंट से हैं। वैसे लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे EMIs देने का चलन है। उनके फोन ही कोलेटरल के रूप में होते हैं। साथ ही उनके फोन में एक स्पेशल एप्लीकेशन डाउनलोड होता है जो उनकी सारी हिस्ट्री और फोन के रिकॉर्ड्स को ट्रैक करता है और EMIs को मिस करने पर फोन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से EMI सेक्टर ने एक माफिया को भी जन्म दिया है जिसका काम है इलीगली आपसे पैसे वसूलना। देखा जाए तो सेक्टर ने कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। हम वैसी भी चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमारे आसपास होर्डिंग्स, स्मार्टफोन्स
और टीवी जैसे माध्यमों से इन्फ्लुएंस होकर पैसे ना होने के बावजूद भी हम वो सारी चीजें उठा लेते हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, बुद्धा ने कहा था कि इच्छा ही दुख का कारण है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं और आज इन इच्छाओं का लोन मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं। हमें वो सारी चीज वो दिलवाना चाहते हैं जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की होती है। ऐसा भी नहीं कि हम हर बार अननेसेसरी के लोन्स लेते हैं, पर कई बार जरूरत के लिए लिया गया लोन भी हमारे गले की फांस बन जाता है। दोस्तों, एक इंडियन की एवरेज बोरोइंग उसके इनकम की ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में पर कैपिटा जीडीपी 8.5% से ग्रो की और वहीं पे पर कैपिटा लोन के अमाउंट का ग्रोथ था 17.9%। देखा जाए तो हमारे लोन और इनकम में इतना डिफरेंस है जिसे पूरा करने में हम लोन के विशेष साइकिल में फंसते चले जाते हैं। सबसे शार्प ग्रोथ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में हुए हैं और सबसे ज्यादा लोन डिफॉल्ट भी इसी सेक्टर में है। देश की सबसे बड़ी एआई इनेबल्ड कंज्यूमर लेंडिंग प्लेटफॉर्म जस्ट मनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 12.5% की ग्रोथ अपनी ईएमआई फंडिंग में देखी है। लोन्स के रेट्स भी मार्केट में एक जैसे नहीं है। 14% से लेकर 28% तक लोन्स के अलग अलग रेट्स हैं जो हमें धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद ईएमआई के मौसम में बहुत ही बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं कि लोन्स कम हुए हैं, बल्कि उल्टा बढ़ ही गए हैं। लोगों ने रिवेंज शॉपिंग की है, यानी कि 2 साल में शॉपिंग न करने का दुख उन्होंने अगले साल निकाला है। सारे पेंटअप डिमांड्स जो कोविड-19 की वजह से शांत थे वो भी अचानक से बढ़ गए हैं। ऑल्दो मार्केट के लिए अच्छी खबर थी कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है, लेकिन लोगों के पॉकेट पे इसका गहरा असर पड़ा है। मार्केट एनालिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से 2000% ईएमआई लेंडिंग में इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि छोटे शहर में भी ट्रेंड बढ़ गया है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ईएमआई 140% से इंक्रीज की है। एसबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से T3 एंड T4 डिस्ट्रिक्ट्स में 36% और 32% क्रेडिट का इजाफा हुआ है। और दोस्तों, इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लोन प्रोवाइडर के साथ जन्म होता है एक ऐसे नए स्कैम का जिसके शिकार अब तक न जाने कितने मासूम हो चुके हैं। आए दिन अखबार में हम ऐसी न्यूज पढ़ते या फिर देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कोई ना कोई मासूम फैमिली ने अपनी जान ले ली है और ये सारे सुसाइड और डेथ इसी लोन स्कैम से जुड़े होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर न जाने आपको ऐसे कितने हजारों ऐप मिल जाएंगे जो आपको सस्ते रेट्स में लोन और इंस्टेंट लोन देने का प्रॉमिस करते हैं। मैगी की तरह सिर्फ 2 मिनट्स में 3 लाख तक का लोन का प्रॉमिस करने वाले आपको ऐसे बहुत से ऐप मिलेंगे और पैसे की जरूरत हमें ऐसे बेट में फंसाने के लिए काफी है। बहुत कम पेपर वर्क और क्विक लोन की माया में हम आसानी से फंस जाते हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बिना किसी लाइन में लगे घर बैठे ही लोन मिल जाने की चाहत हमें ऐसे स्कैम का बहुत ही आसानी से बकरा बना देते हैं। लेकिन ये लोन ऐप्स हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स, टेक्स्ट, इमेजेस और यहाँ तक कि कैमरे का भी एक्सेस लेते हैं। हम बहुत ही आसानी से सारे परमिशंस को ग्रांट कर देते हैं और तुरंत ही लोन लेना चाहते हैं, पर हम जैसे लोन के इंस्टॉलमेंट से चूकते हैं या डिफॉल्ट कर जाते हैं तो शुरू होता है इन ऐप्स का असली ड्रामा। दोस्तों, ऐसे ऐप्स पैसे निकालने का एक अलग तरीका निकालते हैं। दरअसल ये ऐप्स ना तो आरबीआई से अप्रूव्ड होते हैं और ना ही गवर्नमेंट से रेगुलेटेड। ये ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटो को एक्सेस करने के चलते बहुत ही आसानी से आपको ब्लैकमेल कर पाते हैं। आपका मॉर्फ्ड इमेज या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाकर आपके कॉन्टैक्ट्स को सेंड करने की धमकी देते हैं। लोन का अमाउंट ना चुकाने पर आपको बदनाम करने की धमकी देते हैं। ये ऐप्स आपको मेंटली हैरेस करते हैं और बहुत से केसेस में एंड में सुसाइड होता है। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी ऐसे लोन ऐप्स के स्कैम को बहुत ही सीरियसली लिया है और इन्हें रेगुलेट करने के लिए सलाह भी दी है। आरबीआई ने ऐसे 600 इलीगल ऐप्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें बैन करने की नोटिस निकाली है। आप भी ऐसे लोन से बचने के लिए वेरीफाइड ऐप्स और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर जान लें। और ये तो बात हुई सिर्फ मिलेनियल्स की, पर लोन्स की चपेट में सिर्फ मिडिल वर्किंग क्लास ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे। दोस्तों, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर अपने पीक पे है। इंडिया यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में 3रे नंबर पे है, लेकिन हर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने या फिर सक्सेसफुल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखा जाए तो किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए जरूरत होती है कैपिटल की, लेकिन हर बिजनेस इतना लकी नहीं है कि उसे एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए। ऐसे में दोस्तों, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत से स्टार्टअप्स को पैसों की जरूरत होती है और वो पैसों के लिए लोन का सहारा लेते हैं, जिसके बाद लोन के विशेष साइकिल से वो भी नहीं बच पाते। सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि अगर कोई बिजनेस नया है और उसका कोई स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं तो लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। लोन अगर मिल भी जाए तो वो लोन फ्लोटिंग रेट्स पे होते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करने पे लोन के पेमेंट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। दोस्तों, लोन लेना आगे मिलने वाली फंडिंग पे भी असर करता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इसका असर दिखता है और खुदा न खास्ता बिजनेस किसी भी कारण से नहीं चल पाया तो लोन डिफॉल्ट के साथ साथ बिजनेस बैंकरप्ट भी होते हैं। ये बैंकरप्सी की वजह से सुसाइड्स भी बढ़े हैं, ऑल्दो सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोन की कहानी कोई नई नहीं है, इतिहास काफी पुराना है और लोन एक हेल्दी प्रक्रिया हमेशा से रहा है। सत्यपट्ट जातका बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहानी है जो लोन के पुराने इतिहास को दिखाता है। वेदास, मनुस्मृति और संस्कृत टेक्स्ट में कुसीदा
वर्धुसा, वृद्धि और व्याजा जैसे शब्द मिलते हैं। ये सारे शब्द लोन पे लिए जाने वाले इंटरेस्ट को दर्शाते हैं। देखा जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो लोन और उससे जुड़ी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को बखूबी समझाता है। धर्मशास्त्र भी लोन कैसे और किसे देना चाहिए उसे इलेबोरेट करता है। वो वैश्य को मनी लेंडर्स बताता है और किससे कितना इंटरेस्ट लिया जाए ये बात भी उसमें मेंशन्ड है। इस तरह से लोन लेने और देने की कहानी काफी पुरानी है। बौधायन और गौतमा जैसे दूसरे लॉ गिवर्स ने भी लोन लेने और देने की प्रक्रिया को समझाया है। मुगल काल में भी लोन का अनूठा इतिहास रहा है। उस जमाने में लोन दस्तावेज के नाम से फेमस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने के बाद ये लोन सेक्टर काफी फॉर्मलाइज हुआ और देखते देखते लोन आज के रूप में इवॉल्व हो गया। लोन हमेशा से एक वरदान भी रहा है। हर वक्त हर इंसान के पास पैसे नहीं हो सकते और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में हमारे रेस्क्यू के लिए लोन बना है। लोन ने बहुत से लोगों के सपनों को साकार किया है। कितने लोगों ने अपना घर, कार, अपनी और भी जरूरी चीजों को लोन के जरिए साकार किया है। लोन की वजह से हमारी इकोनॉमी में हमेशा बूस्ट और मनी का इजी फ्लो बना रहता है। दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स में मनी मल्टीप्लायर पढ़ा होगा। पैसे चलते रहने से पैसा बन जाता है, मतलब कि पैसा सर्कुलेट होने से पैसा और भी बन पाता है। इसलिए लोन इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी इंडिकेटर है। लोन्स का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर पे देखने को मिला है। 25% एमएसएमई लोन्स की वजह से ही लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में सफल रहे हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 400 करोड़ लोन सिर्फ विमेन रन एमएसएमई ने अवेल किया है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लोन्स मिलने से एमएसएमई सेक्टर एक चेन रिएक्शन को शुरू करते हैं, जिसका मतलब है मोर जॉब क्रिएशंस, इंप्रूव्ड क्रेडिट स्कोर्स, इंक्रीज्ड फीमेल पार्टिसिपेशन और एमएसएमई का डिजिटलाइजेशन। 117 मिलियन लोगों को जॉब देने वाला सेक्टर लोन के करेक्ट यूजेज की वजह से आज बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स के जरिए कंसर्न लोगों तक लोन पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत सी स्कीम्स आम लोगों को लोन और इंश्योरेंस के लिए शुरू की गई हैं, पर सबसे नोटेबल स्कीम्स है एमएसएमई और विमेन सेक्टर के लिए लाई गई स्कीम्स। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एमएसएमई से आप नए या एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोलेट्रल फ्री लोन 200 लाख तक ले सकते हैं। ये स्कीम कोलेट्रल रखने की समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एसेट क्रिएट करना या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना एक कैपिटल इंटेंसिव काम होता है और ये जरूरी होते हुए भी छोटे बिजनेसेस खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते। ऐसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन निकाली है। इसके तहत आप अपने कैपिटल का 15 लाख तक का लोन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए ले सकते हैं। रूरल सेक्टर में बिजनेस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और वहां के साहूकार यानी कि लोन माफिया से बचने के लिए सरकार की स्कीम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक अच्छी पहल है। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलता है। देखा जाए तो इससे नए रोजगार का सृजन और नए उद्योगपति का जन्म गाँव में भी संभव हो पाया है। सरकार ने खास करके महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उद्योगिनी नाम की स्कीम लॉन्च की है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत वुमेन लेड एमएसएमईज 3 लाख तक के इंस्टेंट लोन के लिए एलिजिबल हैं अगर उनका बिजनेस रूरल या फिर अंडर डेवलप्ड लोकेलिटी में लोकेटेड है तो। वैसे ही अंडर प्रिविलेज सेगमेंट जैसे कि एससी एंड एसटी के लिए भी गवर्नमेंट की स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक अनोखी शुरुआत है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से गवर्नमेंट 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देती है। सरकार के साथ साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ और समझकर और ऐसी जगह से लोन ले जो कि गवर्नमेंट से रेगुलेटेड हो। हमारी यही सतर्कता हमें आने वाले खतरों से बचा सकती है। दोस्तों, चारवाक का दर्शन है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, फिर चाहे कर्ज लेके भी घी क्यों ना पीना पड़े। देखा जाए तो आज के युग में सबसे बड़ा सच है, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च हमारी आदत हो गई है। ऐसी आदत की वजह से हम लोन के भंवर जाल में फंस चुके हैं। लोन डिफॉल्ट करने की स्थिति में हमें जेल जाने तक की नौबत आ जाती है, जिसे निकलने का बस एकमात्र उपाय है कि हम अपनी इच्छा पर नियंत्रण करें और अपनी चीजों के लिए समझदारी से खर्च करें। जब भी हम लोन्स या फिर ईएमआई पे कोई चीज लें तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्या चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर है तो क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लाइफ में कैलकुलेटेड डिसीजन लेना ही समझदारी है और सावधान और सतर्क रहना होशियारी। और दोस्तों, बुद्धा का मध्यम मार्ग हमें हमेशा इसके लिए एक सही रास्ता दिखाता है। वैसे आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।